दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में बताएंगे एक एक कर आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। राहुल गांधी ने कर दिया ऐलान, भारत जोड़ो यात्रा का ये अंतिम सफर नहीं, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। जी हाँ, यानी कि दोस्तों राहुल गांधी उठाने वाले हैं बड़ा कदम। बताएंगे आज कांग्रेस का लास्ट दिन है, आज बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को देश से नहीं बल्कि विदेशों से भी मिला दोस्तों सपोर्ट। राहुल बन गए इस देश के आपको बता दें उभरते हुए नेता। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, नीतीश के लगाए आपत्तिजनक पोस्टर, नीतीश लालू और तेजस्वी के बारे में। जी हाँ, बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक में बताएंगे क्या कुछ बोला है तेजस्वी ने। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, गौतम अडानी को लगा सबसे बड़ा झटका। महज दोस्तों 7 दिन के अंदर गौतम अडानी ने 32.2 अरब डॉलर गवा दिए। जी हां, आपको बता दें 30वें स्थान से लुढ़ककर डायरेक्ट 7 पर पहुंच गए। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, 4 दिन के अंदर ही पठान ने तोड़ा 400 करोड़ का रिकॉर्ड। भाजपाइयों में मची खलबली। अंदर की खबर, दरअसल दोस्तों पठान बायकॉट करने के बाद भी इतनी बड़ी हिट साबित क्यों हो गई, ये बीजेपी के लिए मुश्किल की बात है, क्योंकि बीजेपी ने इसमें हिंदुत्व का यूज किया था लेकिन वो हिंदुत्व कार्ड फेल हो गया। अब बीजेपी को डर लग रहा है कहीं 2024 में भी ऐसा ही ना हो, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, सिद्धू की पत्नी ने आम आदमी पार्टी पर बोला बड़ा हमला, बोले रेपिस्टों को खुली छूट लेकिन एक सच्चे ईमानदार इंसान को नहीं। वहीं पर आपको बताते चले दोस्तों, एसपी में बड़ा, चाचा शिवपाल और स्वामी प्रसाद मौर्य का कद बढ़ा दिया गया है। जी हाँ, आपको बता दें विवादों में घिरे स्वामी प्रसाद मौर्य को अभी अखिलेश यादव ने बढ़ाया कद, बताएंगे क्या कुछ किया है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें राष्ट्रपति भवन में रखी गई पठान की स्पेशल स्क्रीनिंग, सामने आई तस्वीरें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के। दोस्तों आपको बताते चले सिक्योरिटी रहे। जी हाँ, उन्होंने ये एसएम खान ने जो है इस फोटोज को जो है सोशल मीडिया पर शेयर किया है। बताएंगे क्या कुछ मामला, तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा खत्म होते ही राहुल गांधी हुए भावुक, बोले कांग्रेसियों से ज्यादा इस देश की जनता चली है इस भारत जोड़ो यात्रा में। आपको बता दें दोस्तों, राहुल गांधी जो लक्ष्य लेकर आए थे वो लक्ष्य वाकई में पूरा हुआ है। भारत जोड़ो यात्रा ने दोस्तों लोगों के दिलों में जो जगह, जो प्यार, स्नेह बनाया वो सच में काबिले तारीफ है। इस यात्रा का सिर्फ एक ही मकसद था दोस्तों, जो देश टूट रहा है, जो लोगों के दिलों में नफरत फैलाई जा रही है, उस नफरत को कम किया जा सके। जाहिर सी बात है दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा में लोगों ने काफी समर्थन किया राहुल गांधी को काफी जन समर्थन मिला। और सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि आज राहुल को लोगों का प्यार मिल रहा है। ये आपको बता दें, राहुल गांधी की बिगड़ी छवि भी काफी सुधरी। राहुल ने कहा कि मैं ये नहीं कह सकता कि ये पदयात्रा खत्म हो गई है, ये इस गलतफहमी में कोई ना रहे कि ये भारत जोड़ो यात्रा खत्म हो गई है, ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देखिए और क्या होने वाला है। यानी कि दोस्तों राहुल गांधी ने बिगुल फूंक दिया है कि ये तो कांग्रेस की सिर्फ एक छोटी सी शुरुआत थी, इसके बाद तो और बड़े बड़े कदम उठाना होंगे। राहुल ने कहा कि मैं ये नहीं कहता कि हम एक और पदयात्रा करेंगे, लेकिन हाँ मेरे दिमाग में जो प्लान है, जो मैंने 3-4 आइडिया सोच रखे हैं, हम उन पर काम करेंगे। राहुल ने कहा अभी तो पदयात्रा खत्म ही हुई है, कई कार्यकर्ता थके हुए हैं, लेकिन हम उन लोग को थोड़ा टाइम देंगे। राहुल ने यह भी कहा कि इस पदयात्रा का मतलब सिर्फ एक ही है, देश को जोड़ना। कांग्रेस से ज्यादा इसमें देश की जनता चली है और मैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन लोग ने भारत जोड़ो यात्रा में शिरकत की, वो लोग जुड़े और हमारे साथ रहे। राहुल ने कहा कि हमारी पदयात्रा का मतलब सिर्फ एक ही था कि लोगों में जो भाईचारा खत्म किया जा रहा है, जो प्यार मोहब्बत को बर्बाद किया जा रहा है, उसको जोड़कर रखा जाए। साफ है दोस्तों कि राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया है कि भारत जोड़ो यात्रा इसी तरीके से लोगों के दिलों में रहेगी और आने वाला प्लान दोस्तों बहुत मायने रखता है। राहुल गांधी यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि इस पदयात्रा के बाद, आपको बता दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि राहुल गांधी की एक बात निकल कर सामने आ रही थी कि जो उत्तर से पूरब से पश्चिम तो उत्तर से दक्षिण भी निकलेंगे। इस पर भी राहुल गांधी ने बात की। उन्होंने कहा अभी हम सोचेंगे
लेकिन हाँ ये जरूर कहते हैं राहुल ने कहा हम कि अब हम रुकने वाले नहीं है, क्योंकि अब बहुत बड़े बड़े कदम उठाना बाकी है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, नीतीश कुमार के बीजेपी ने अपने कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश, लालू और तेजस्वी के लगाया आपत्तिजनक पोस्टर, तो भड़क गए तेजस्वी यादव, बोले छिछोरे लोग हैं, बीजेपी वाले छिछोरे हैं, इनकी पार्टी भी छिचोरी है, छिचोरी हरकतें करते हैं सड़क छापों की तरह। आपको बताते चले दोस्तों, दरअसल बीजेपी की कल एक बैठक हुई, उस बैठक में लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और जो है तेजस्वी के कई पोस्टर लगाए गए, जिसमें आपको बताते चले दोस्तों इसमें काफी चीजें भी बोली गई। जहां पर नीतीश कुमार, जो बीजेपी की बैठक थी उसमें एक लाइन भी लिखी गई, इसमें लिखा गया नीतीश कुमार बोझ हैं, हम खुश है कि वह यहां से चले गए, भविष्य में कभी भी नहीं गठबंधन होगा, ये सुशील मोदी ने बोला। उसके बाद दोस्तों जो पोस्टरों में लिखा हुआ था, उसके बाद उसे पढ़कर जो है यहाँ पर काफी ज्यादा घमासान मच गया। आपको बताते चले दोस्तों, लालू नीतीश की दोस्ती ठग बंधन सरकार, दोनों मिलकर ने किया बिहार का बंटाधार, इस तरीके की लाइनें लिखी गई। और भी लिखा गया कि हर डाल पर एक उल्लू बैठा, एक ही कम था जो हर डाल पर अब उल्लू बैठा, इस तरीके की चीजें बोली गई। लेकिन जब तेजस्वी यादव से पूछा गया, तेजस्वी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी की पार्टी में सब लोग छिचोरे और जो है इसी तरीके की हरकतें करने वाले लोग हैं। तेजस्वी ने कहा कि इन लोगों की हरकतें सड़क छाप है। बिहार में इतने दिन से आप समझिए दोस्तों, अगर बिहार की बात की जाए तो प्रशांत किशोर ने भी मोदी पर हमला बोला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, और प्रशांत किशोर ने कहा था कि अगर प्रधानमंत्री को कोई नहीं जानता था उत्तर प्रदेश और यूपी में, और प्रशांत किशोर ने कहा कि जब हमने प्रचार करना शुरू किया उत्तर प्रदेश और बिहार में, तब कहीं जाकर लोग मोदी को पहचानने लगे कि नरेंद्र मोदी कौन है। प्रशांत किशोर ने कहा कि मोदी को ना पहचानते हुए भी हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 39 सीटें यानी कि एमपी से, यहां से 39 एमपी चुनकर गए बिहार से। आप समझिए दोस्तों कितनी बड़ी बात है, 39 एमपी 39। ऐसे में दोस्तों बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि वो बिहार की राजनीति को अस्थिर कर दे, या तो सरकार को अस्थिर कर दे किसी तरीके से। 2024 से पहले वो बिहार को हासिल करना चाह रही है बीजेपी, क्योंकि बीजेपी अच्छे से जानती है दोस्तों कि बिहार की लोकसभा चुनाव में एक बड़ी अहम भूमिका होगी, और ऐसे में बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। लेकिन बीजेपी शायद भूल रही है कि यहाँ पर आरजेडी और अब नीतीश सरकार चला रहा है, अब सरकार को गिराना मुश्किल है इनके लिए फिलहाल, क्योंकि दोस्तों बिहार के लोग बेईमान नहीं है। ज्यादातर आपने देखा होगा बिहार में बेईमानी नहीं चलती है। फिलहाल ये तो साफ है कि तेजस्वी ने ऐलान कर दिया है कि ये लोग बिलबुला रहे हैं। तेजस्वी ने यह भी कहा कि जब बीजेपी की सरकार थी तो उसने बिहार के लिए क्या किया। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, क्या हुआ दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, गौतम अडानी को लगा दोस्तों महज 7 दिन में सबसे बड़ा झटका। जी है, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, गौतम अडानी को 32.2 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। लगातार आपको बता दें आज चौथे पांचवें दिन भी गिरते रहे गौतम अडानी के शेयर्स। दरअसल दोस्तों एक रिपोर्ट किसने सोचा था, हेडन रिसर्च की एक रिपोर्ट जो है वो न सिर्फ गौतम अडानी के दोस्तों तार हिलाकर रख देगी, बल्कि गौतम अडानी के पैर के नीचे की जमीन तक खींच लेगी ये रिपोर्ट। आप समझिए, जो गौतम अडानी का नाम राहुल गांधी हमेशा लेते रहे, कहते रहे कि मोदी सरकार सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है, वो कहीं ना कहीं दोस्तों बात सच होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से गौतम अडानी के ऊपर ये आरोप लगे हैं, और आरोप नहीं बल्कि ये कह दे कि एक पूरा कट्ठा चिट्ठा ही है गौतम अडानी के नाम का। आप समझिए, शेयरों में बढ़त कराकर हेरा फेरी करना, ये गौतम अडानी का काम है। शेयर मार्केट में गौतम अडानी हेरा फेरी करा करते थे, और इस दोस्तों हिडन बैंक की रिपोर्ट में साफ साफ बताया गया है। आपको बताते चले दोस्तों, साफ दिखाई दे रहा है कि 32.2 अरब का डॉलर गवाकर अब तीसरे स्थान से डायरेक्ट दोस्तों आपको बता दे 7वें स्थान पर पहुंच गए हैं गौतम अडानी। और ये तो अभी शुरुआत है, अभी आप देखिए चौथा, इससे भी नीचे गिरते चले जाएंगे गौतम अडानी, 8वां 9वां पीछे धकेलते जाएंगे लोग इन्हें। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप जनता के साथ खेलोगे तो जनता तो जवाब देगी। और ये दोस्तों आप समझिए कर्मा है कि एक ऐसी रिपोर्ट सामने आ जाती है चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले, जिसमें जो राहुल गांधी आरोप लगाते थे कि पूंजीपतियों का फायदा कराते मोदी,
अब उस बात पर लोगों का ध्यान जाएगा। मैं समझाता हूं कैसे। देखिए दोस्तों, अडानी का नाम पहले ही राहुल गांधी ने ले लेकर खराब कर दिया है। इतना खराब कर दिया है कि अब की बार गौतम अडानी को सामने आना पड़ा और न्यूज चैनलों को इंटरव्यू देना पड़े, गोदी मीडियाज को, कि ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, मैं राहुल जी की बातों को सीरियसली नहीं लेता हूं, मैं सिर्फ उन्हें एक राजनेता के तौर पर ही लेता हूं। आप समझिए, जो गौतम अडानी ने आज तक इंटरव्यू नहीं दिया था वो अचानक सारे न्यूज चैनलों पर आने लगा। उसके बाद अब ये बड़ा बम फूट गया कि गौतम अडानी का काला चिट्ठा सामने आ गया कि कैसे वो आज इतने बड़े बने, कैसे वो शेयरों में हेरा फेरी कर रहा है। और यही कारण है दोस्तों जो गौतम अडानी के ऊपर अब बड़े आरोप लग गए हैं। मामला सिर्फ यही नहीं रुका है दोस्तों। गौतम अडानी, ये बात सिंपल सी ले लीजिए आप, गौतम अडानी के ऊपर न सिर्फ ये दोस्तों जितने भी आरोप लगे ये साबित हो जाएंगे तो आप समझिए गौतम अडानी का क्या होगा। और 2024 की जो चुनाव है इसमें एक बहुत बड़ा झटका या फिर लॉस कह दे बीजेपी को लगा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, समाजवादी पार्टी यानी कि एसपी में बड़ा दोस्तों चाचा शिवपाल का कदम। अखिलेश ने सौंपी शिवपाल और विवादों में घिरे हुए स्वामी प्रसाद मौर्य को बड़ी जिम्मेदारी। दरअसल दोस्तों स्वामी प्रसाद मौर्य और चाचा शिवपाल ये दो नाम ऐसे हैं जो आजकल बड़े ही चर्चा में चल रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य इसलिए क्योंकि उन्होंने न सिर्फ अंधभक्तों को मुंह तोड़ जवाब दिया है बल्कि ये तक कह दिया कि जो लोग मेरा गला काटने की बात कर रहा है, अगर यही बात आप समझिए इन पंडितों के अलावा किसी मुस्लिम व्यक्ति ने की होती तो वो आतंकवादी कहलाता अभी तक तो। और ये पंडित जो लोग जुबान काटने की बात कर रहा है मौर्य की, साधु संत, उनको क्या कहा जाएगा? स्वामी प्रसाद मौर्य ने बोला ये हैं असली दंगेबाज लोग। इसके बारे में भी हम बात करेंगे तफ्तीश से, लेकिन फिलहाल चाचा शिवपाल और अखिलेश यादव को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य को आपको बता दें चाचा शिवपाल को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए अखिलेश यादव ने शिवपाल को जो है एसपी का, जी हाँ आप समझिए दोस्तों, राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया है। चाचा शिवपाल को एसपी का यानी कि समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया, बड़ा पद दिया गया है। इसी के साथ साथ दोस्तों स्वामी प्रसाद मौर्य को भी राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। यानी कि चाचा शिवपाल और स्वामी प्रसाद मौर्य को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है अखिलेश यादव की तरफ से। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बात कही थी बीजेपी के खिलाफ, स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बयान दिया था कि राम सेतु को बंद होना चाहिए, देश में नफरत फैलाई जा रही है उसके जरिए। उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा था, उनका मतलब यह था कि बीजेपी हिंदुत्व का सहारा लेकर नफरत फैला रही है और नफरत भी इस तरीके की कि आप देख ही रहे हैं। इसीलिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने साफ कहा है कि फिलहाल हमारी विचारधारा वही है, हम अभी भी अपने बयान पर अड़े हैं, हम पीछे नहीं हटने वाले, चाहे कुछ भी काटो जुबान या गला काट दो सच्चाई से, पीछे नहीं हटेंगे फिलहाल। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अंधभक्तों को लगा बड़ा झटका, अंधभक्तों से ज्यादा बीजेपी में मची खलबली सकपकाहट। दरअसल दोस्तों पठान को बायकॉट करने के बाद भी पठान ने दोस्तों सुपर हिट हो गई। 400 करोड़ रुपए महज उसने दोस्तों 4 दिन में ही पार कर लिए। 4 दिन के अंदर दोस्तों पठान का 400 करोड़ का आप समझिए ये कलेक्शन न सिर्फ बीजेपी के लिए मुसीबतें खड़ी कर रहा है बल्कि बीजेपी के दिमाग में एक सोच डाल दी है। अब आप सोच रहे होंगे कि पठान के हिट होने से बीजेपी में क्यों बेचैनी है, बीजेपी क्यों इतनी बेचैन हो रही है? समझिए दोस्तों बीजेपी का खेल होता है हिंदुत्व, वो इसके जरिए फिल्मों को, कांग्रेस पार्टी को और तमाम विपक्ष को घेरती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई भी विपक्ष पार्टी है तो बीजेपी उसे हिंदू विरोधी बताती है, ये बीजेपी की स्ट्रेटजी होती है। फिल्मों को फ्लॉप करना बीजेपी का एक हथियार बन गया था। बायकॉट गैंग जो है दोस्तों वो एक्टिव इसलिए थी क्योंकि अब तक जो फिल्में आ रही थी दोस्तों वो कोई ये लोग फ्लॉप नहीं कर रहे थे, उसको जनता थिएटर तक देखने नहीं जा रही थी। इन्हें लग रहा था कि हम फ्लॉप करवा रहे हैं और ये इसी गलत फहमी में खुश थे। अब जब पठान को इन्होंने पूरे दिल जोड़ से बायकॉट किया और उसके बावजूद भी आप समझिए पठान सुपर हिट हो गई, बल्कि यूं कहते कि ब्लॉकबस्टर हो गई। उसके बावजूद अब बीजेपी में ये खलबली है कि कहीं हिंदुत्व का जादू कम तो नहीं पड़ रहा है। कहीं जो बात हमने लोगों से कही थी कि अगर तुम लोग पठान देखने, अगर जरा सा भी तुम्हारे अंदर हिंदू रक्त बचा है तो पठान देखने मत जाना, ये किसने कहा था?
साध्वी प्रज्ञा ने। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, पठान हो गई सुपरहिट और जो लोग हिंदुत्व का सहारा लेकर पठान को बायकॉट कर रहे थे, अब उनके दिमाग में दो सवाल उठे। पहला तो ये कि भैया क्या अब हिंदुत्व का मुद्दा खत्म हो रहा है? क्या इस बार देश की जनता ने सोच लिया है कि वो मुद्दों पर जो है वोट डालेगी, या फिर इस बार जो है यहाँ पर हमारा पूरी तरीके से सूपड़ा साफ होने वाला है? इसलिए दोस्तों बीजेपी में खलबली मची हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने पठान को फ्लॉप करने के लिए एक नैरेटिव सेट किया। उस नैरेटिव के तौर पर जो बीजेपी की आईटी सेल है दोस्तों वो एक्टिव थी, पठान को बदनाम कर रही थी। बीजेपी के तमाम नेता बयान दे रहे थे, नरोत्तम मिश्रा से लेके तो साध्वी प्रज्ञा तक, हर कोई पठान को बायकॉट करने की बात कर रहा था। उसके बावजूद पठान ने महज 4 दिन में 400 करोड़ कमा लिए और ये अब तक की सबसे बड़ी फिल्म साबित हुई। आप समझिए, अब तक की सबसे बड़ी फिल्म और सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है पठान। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अंधभक्तों 2024 करीब आ रहा है। जिस पप्पा के बल पर तुम उछकते हो वो पप्पा ही जब नहीं रहेगा सत्ता में तो फिर किसके बल पर उठोगे, ये देखना दिलचस्प होगा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, सिद्धू की पत्नी भड़की। आपको बताते चले सिद्धू की पत्नी ने आम आदमी पार्टी के बोला बड़ा हमला। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, इन दिनों आम आदमी पार्टी के ऊपर सिद्धू की जो पत्नी है दोस्तों नवजीत कौर, वो काफी भड़क रही हैं। सिद्धू, आपको बता दें, सिद्धू पाजी की पत्नी का कहना है कि फिलहाल रेपिस्टों को छोड़ दिया जाता है, लेकिन एक ऐसा ईमानदार व्यक्ति जिसने कोई जुर्म भी नहीं किया उसको अब तक जो है छोड़ा नहीं गया। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, माना जा रहा था कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो छूट मिलती है उसमें उन नामों में जो है यहाँ पर एक सिद्धू का भी नाम होगा, लेकिन आपको बता दें सिद्धू पाजी की सजा को जरा सा भी माफ नहीं किया गया और वो अभी भी जेल के अंदर है। जिसके बाद सिद्धू पाजी की जो पत्नी वो भड़क गई और उन्होंने आम आदमी पार्टी पर हमला बोल दिया। उनका कहना है कि रेपिस्टों को बाकायदा छोड़ दिया जाता है, लेकिन सच्चे ईमानदार लोगों की कोई कीमत नहीं है। आपको बताते चलें दोस्तों, सिद्धू के ऊपर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त बीजेपी है, सॉरी, जो आम आदमी पार्टी है दोस्तों वो भी बीजेपी की राह पर ही है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल दोनों की सोच एक है, लेकिन सिद्धू पाजी दोस्तों इन्होंने ही कांग्रेस को पंजाब में हरवाया था, ये भी बात भूली नहीं जा सकती है। सिद्धू अपनी ही पार्टी के खिलाफ जहर उगल रहे थे, कभी कैप्टन अमरिंदर को बाहर निकलवा रहे थे तो कभी दोस्तों आप समझिए दूसरे जो सीएम बनाए गए थे चन्नी उनको भी घेर रहे थे। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि सिद्धू पाजी अपने कर्मों की सजा थोड़ी तो भुगत ही रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर बोला बड़ा हमला। बोले 370 हटने के बाद क्राइम कम नहीं हुआ बल्कि और ज्यादा बढ़ गया है। आपको बता दें राहुल ने कहा कि कश्मीर में लगातार टारगेट किलिंग हो रही है और इस टारगेट किलिंग की जिम्मेदार बीजेपी है। राहुल गांधी ने कहा कि मैं अमित शाह को, मैं अगर दम है तो वो दिल्ली से जम्मू तक की ही जो है यहाँ पर पैदल यात्रा कर लें। राहुल गांधी ने कहा कि अगर इतनी ही इनको प्यार है जम्मू कश्मीर से तो फिर ये यहाँ पर पदयात्रा क्यों नहीं करते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा जो है यहाँ पर दहशत का माहौल है। जाहिर सी बात है दोस्तों, वहां पर आप सोचिए आए दिन टारगेट किलिंग होना, लोगों की मौतें होना, लोग मौत के साए में जी रहे हैं, लोग डरते हैं दोस्तों कि कैसे काम चलेगा। क्योंकि जाहिर सी बात है जिन चीजों पर बीजेपी उछलती है, जिन चीजों के बारे में बीजेपी बोलती है, उसको इस चीज की खबर ही नहीं है। तो ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि फिलहाल देश में जिस तरीके का माहौल है और जिस तरीके की चीजें चल रही हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं देश की जो स्थितियां हैं वो पूरी तरीके से डामाडोल हो चुकी हैं। और आज देश दोस्तों जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है वो तो आपके और हमारे सामने है ही। फिलहाल हम तो यही कहेंगे दोस्तों कि आने वाले समय में सत्ता परिवर्तन होना बहुत जरूरी है, न सिर्फ आपके हमारे लिए बल्कि देश के लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए। तो वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें, पास में एक घंटी आएगी इसको भी दबा दें ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल